आपके सामने है क्लास 7 इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर नंबर 5 टाइटल ईदगाह। ईदगाह का मतलब है एक ऐसी खुली जगह जहां पर ईद के दिन सभी लोग मिलकर एक साथ प्रेयर करते हैं, तो उसे ईदगाह कहा जाता है। अब चैप्टर के इंट्रो के बारे में जानेंगे। इंट्रो में लिखा है कि ईद की सुबह थी। हमीद अपने दोस्तों के साथ मेले में जाने को बेसब्र था। हमीद एक गरीब बच्चा है जिसके पास मेले में मिठाइयाँ और खिलौने खरीदने के लिए सिर्फ 3 पैसे हैं। आखिर में हमीद उन पैसों से क्या खरीदेगा? एक दिल को छू लेने वाली एक छोटे बच्चे की कहानी, जिसने इन अजीब हालातों में भी अपनी लालच, अपनी इच्छा पर काबू किया और साहस दिखाया। ईदगाह एक ऐसी कहानी है जिसे आप लंबे समय तक याद रखोगे। तो शुरू करते हैं अब इस कहानी को। रमज़ान के पूरे 30 दिन बीत जाने के बाद ईद का दिन आया। कितनी सुंदर सुबह थी। हरी भरी घास, नीला आसमान, सुनहरी धूप निकली हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे सभी ईद के आने का जश्न मना रहे हों। पूरे गांव चहल पहल से भरा हुआ था। सभी लोग ईदगाह जाने के लिए जोरों शोरों से तैयारी कर रहे थे। किसी के कुर्ते में बटन नहीं था तो वो दौड़कर पड़ोस के घर चला जाता, जहां से उसे सुई और धागा मिल सके और वो अपने कुर्ते के बटन को सिल सके। किसी का जो लेदर का शूज है, जूता, वो इतना टाइट हो चुका है कि उसे वो पहन नहीं पा रहा, इसलिए वो दौड़कर ऑयल प्रेस में जाता है, जहां से ऑयल लेकर उस लेदर पर लगा सके और लेदर को सॉफ्ट बना सके, नरम बना सके। सभी बैलों को जल्दी जल्दी उनका चारा डाल दिया गया है। बैलों को चारा इसलिए डाल दिया गया है क्योंकि ईदगाह से लौटने पर सभी लोगों को दोपहर हो जाएगी, और क्योंकि जो ईदगाह जगह है वो गांव से 3 मील की दूरी पर है। और समय का तो बात ही मत करो। यहाँ पर जब लोग पहुँचेंगे तो एक दूसरे से मिलना, उन दूसरे से बातें करने में बहुत ज़्यादा समय बीत जाएगा। लड़के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे एक्साइटेड लग रहे हैं। उनमें से कुछ लोगों ने पहली बार उपवास रखा है रमज़ान के इस महीने में, वो भी सिर्फ दोपहर तक। पर लेकिन कुछ ने तो रखा ही नहीं है। पर लेकिन ये फ़र्क नहीं पड़ता कि सभी ने, बच्चों ने उपवास रखा है या नहीं, ये मतलब नहीं पड़ता, क्योंकि उपवास रखना, फास्ट रखना बड़े उम्र के लोगों के लिए है। छोटे लोगों के लिए तो सिर्फ ईद का दिन ही इम्पोर्टेंट है। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन का सभी लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। पर लेकिन हर कोई जल्दी क्यों नहीं मचा रहा है ईदगाह के लिए? बॉयज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्हें कोई परवाह ही नहीं है। बॉयज़ को परवाह ही नहीं है अगर उनके घर में सेवइयाँ बनाने के लिए दूध और चीनी काफ़ी हो, क्योंकि ईद की स्पेशलिटी सेवइयाँ ही है। अब बच्चों को तो सिर्फ सेवइयाँ खाने की ही चिंता है। बच्चे अपने पॉकेट में कॉइन्स को बजा रहे हैं, उनको झनकार रहे हैं। कॉइन्स को निकाल कर उन्हें बार बार गिन रहे हैं, एक दूसरे से बदल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इतने सारे खजाने से वो मेले में जाकर अनगिनत चीज़ें खरीदने वाले हैं, जैसे खिलौने, मिठाइयाँ, बगस, बोझ और ना जाने क्या क्या। इन सभी में जो सबसे ज़्यादा खुश बच्चा है वो है हमीद। हमीद इन सब में सबसे ज़्यादा खुश है। वो एक गरीब बच्चा है, बहुत ही कम उम्र का, दुबला पतला, 4 से 5 साल का, जिसके पिता की पिछले साल ही कोलेरा नाम की एक बीमारी से मौत हो गई, जिसकी माँ न जाने, भगवान जाने किस बीमारी से उनकी भी डेथ हो गई। अब हमीद अपनी दादी माँ, जिनका नाम है अमीना, उनकी गोद में ही सोया करता है और हमेशा की तरह वैसे ही खुश रहता है जैसे पहले रहता था। उसका मानना है कि उसके पिता जल्द ही एक बोरी भरकर पैसों का वापस लौटेंगे। उसकी माँ जो कि अल्लाह के दरबार में जा चुकी है, वो भी जल्द ही हमीद के लिए प्यारे प्यारे गिफ्ट लेकर लौटेंगी। उसके बाद हमीद के पास अपने दोस्त मोहसिन, नूरी और समी, इन तीनों से कहीं ज़्यादा होगा। हमीद दौड़कर घर के अंदर जाता है और दादी माँ से कहता है कि वो उसकी चिंता ना करे। ईदगाह से लौटने वाले सबसे पहले जो लोग होंगे उनमें ये हमीद भी होगा। लेकिन अमीना दादी का जो दिल है वो दुखता है, क्योंकि
उन्हें लगता है कि इतना छोटे बच्चे को अकेले जाने देना सही नहीं होगा। अगर इतना छोटा बच्चा वहाँ मेले में खो गया तो कैसे एक छोटा बच्चा, इस हामिद जैसा छोटा बच्चा 3 मील की दूरी नंगे पैर तय करेगा। अब दादी को उसके साथ जाना चाहिए, पर दादी उसके साथ नहीं जा सकती क्योंकि वो एक गरीब महिला है, और एक ऐसी गरीब महिला जिसको सेवैयाँ के लिए इंग्रेडिएंट्स यानी जो चीज़ें सेवैयाँ बनाने के लिए चाहिए वो अभी तक उनके पास इकट्ठा नहीं हुई है, क्योंकि खरीदने से ज़्यादा किसी से मांगने में ज़्यादा समय लगता है। इसलिए दादी हामिद के साथ वहाँ नहीं जा सकती। अब पूरा गांव ईदगाह को चलने के लिए तैयार हो चुका है। बच्चे आगे आगे दौड़ रहे हैं। हामिद भी उन बच्चों में से एक है जो सबसे आगे दौड़ रहे हैं। वो एक टाउन से निकले। उस टाउन में उन्होंने बहुत से घर देखे, वहाँ पर अमीर लोगों के बगीचे देखे, एक लो कोर्ट देखा, कॉलेज देखा, क्लब देखा, पुलिस स्टेशन देखा। ऐसी सुंदर सुंदर चीज़ें देखी जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। आखिरकार वो उस ईदगाह जगह पर पहुँच ही गए। वहाँ पर पहुँचने पर दूसरे लोगों का जो ग्रुप था वो भी उनके साथ मिल गया। कुछ लोग घोड़ा गाड़ी में आए थे, कुछ गाड़ी में आए थे, कुछ पैदल चलकर आए थे। सभी ने सुंदर सुंदर ड्रेस पहनी हुई थी। ऐसा लग रहा था सभी लोग बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। अचानक वो उस ईदगाह जगह पर पहुँचे। उन्होंने उस ईदगाह जगह को देखा जो कि इमली के पेड़ की छाँव से ढका हुआ था। इसका पक्का फर्श जो है वो सीट्स यानी चादरों से ढका हुआ था। एक लाइन के पीछे दूसरी लाइन लगाकर बहुत सारे लोग प्रार्थना के लिए यहाँ पर आए हुए थे। इनकी लाइन मस्जिद के बगीचे के पीछे से लग रही थी। अब इन सब नए लोगों में हामिद के गांव के लोग भी लग गए और उन्होंने भी लाइन बना ली। एक एक कर सभी लोग अपने हाथ और पैर को धो रहे थे। यहाँ पर धन दौलत या फिर स्टेटस मायने नहीं रखता। यहाँ पर अल्लाह की नज़रों में सभी इंसान एक है, सभी इंसान बराबर हैं। सच में क्या सुंदर नज़ारा था। सभी थाउजेंड्स में, हज़ारों में लोग अब प्रेयर के लिए अपना सिर झुका रहे थे। सभी लोग एक साथ खड़े हुए, सभी लोग प्रेयर के लिए एक साथ खड़े हुए। फिर वो थोड़ा सा नीचे झुके और अपने घुटनों के बल झुककर बैठ गए और सभी ने एक साथ प्रार्थना की। और सच में कितना दिल को खुश कर देने वाला ये नज़ारा था। आखिरकार नमाज ख़त्म हुई। नमाज ख़त्म होते ही लोग एक दूसरे से मिले, एक दूसरे के साथ गले मिलाए, और ऐसा हो जाने के बाद सभी लोग खिलौनों और मिठाइयों की दुकान की ओर निकल पड़े। गांव के सभी लोग भी उतने ही एक्साइटेड थे जितने ये छोटे बच्चे थे। किसी के पास एक 1 पैसा था तो वो 1 पैसा का वो एक झूला झूल सकते थे। वो झूला जो उन्हें हवा में ले जाए और फिर हवा से फिर दोबारा से धरती पर ले आए। 1 पैसे में वो उस झूले पर झूल सकते थे जो उन्हें 25 टाइम्स गोल गोल घुमा दे। महमूद, मोहसिन और नूरेन और समी, इन सभी ने लकड़ी के बने घोड़े और ऊँट की सवारी की और फिर गोल गोल घूमने वाले झूले पर मज़े किए। हामिद दूर खड़ा बस इन्हें देख रहा था क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 पैसे थे और वो उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इन ऐसे झूलों पर झूल सके। ठीक है, वो यानी वो अपने जो पैसे हैं उन्हें इस तरीके के झूले पर, गोल गोल घूमने वाले झूले पर खर्च नहीं करना चाहता था। उसके दोस्त झूलों से उतरे और दौड़कर खिलौनों की दुकान पर पहुंचे। महमूद ने एक सोल्जर खरीदा जिसने खाकी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और लाल टर्बन यानी पगड़ी पहनी हुई थी, जिसके कंधे पर एक शोल्डर था। अब देखिए, जिसके कंधे पर एक राइफल थी। यहाँ पर बताया गया है महमूद ने जो सोल्जर खरीदा है यानी एक पुतला खरीदा है, उस पुतले की ड्रेस के बारे में बताया है कि उस सोल्जर की ड्रेस खाकी थी, लाल टर्बन यानी पगड़ी पहनी हुई थी, कंधे पर एक राइफल रखी हुई थी और जो हमले के लिए तैयार था। उसके बाद बारी आई मोहसिन की। मोहसिन ने भी बिल्कुल उसी तरह दिखने वाला एक वाटर कैरियर खरीदा। वाटर कैरियर जिसमें पानी भरकर ले जाया जाता है और पीछे
रोड पर जो धूल है उन पर डाला जाता है। नूरे ने भी एक पुतला खरीदा लॉयर का, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। उसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे, सोने से दिखने वाली एक चैन लगी हुई थी, बड़ी बड़ी हाथों में किताब थी उस पुतले के। ठीक है, फिर समी ने एक वॉशर वूमेन खरीदी, यानी एक धोबिन खरीदी, धोबिन का पुतला खरीदा। इन सभी पुतलों की जो कीमत थी वो थी 2 पैसे, और हामिद के लिए ये पुतले बहुत ज़्यादा कीमती थे। हामिद ने तो अपने दोस्तों से ये कहा कि ये तो सिर्फ मिट्टी के बने हुए हैं, ये तो सिर्फ क्ले यानी मिट्टी के बने हुए हैं, एक बार गिनते ही ये टूट जाएंगे। हालांकि हामिद भी उन खिलौने से खेलना चाहता था, वो भी उनसे खेलना चाहता था, इसलिए उसकी नज़र उनसे नहीं हट रही थी। लेकिन हामिद के दोस्त इतने भी दयालु नहीं थे कि वो उसे उन खिलौनों को देखने दे, हालांकि तब जब ये खिलौने नए हो। हामिद की जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हो पाई उन खिलौने से खेलने की। आखिर में खिलौनों की दुकान से हटकर सभी लड़के मिठाइयों की दुकान पर पहुँचे। मिठाइयों की दुकान पर एक लड़के ने रेवरीज खरीदी, दूसरे ने गुलाब जामुन खरीदे, तीसरे ने सोहन हलवा खरीदा। हामिद ने कुछ नहीं खरीदा, उसके पास 3 पैसे थे खर्च करने के लिए, फिर भी उसने ये पैसे खर्च नहीं किए। सिर्फ उसने अपने दोस्तों के हाथों में रखी मिठाइयों पर नज़र डाली। ठीक है, मतलब अपनी आंखों से अपने दोस्तों को देख रहा था कि वो कैसे मिठाइयाँ ले रहे हैं। मोहसिन हामिद से कहता है, हामिद क्या तुम्हें मुझसे थोड़ी मिठाइयाँ लोगे, मेरी मिठाइयाँ लेना चाहोगे? तो हामिद को लगता है, क्या सच में मोहसिन मुझे अपनी मिठाइयाँ देगा? हामिद इस बात से श्योर नहीं था, फिर भी उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही हामिद ने आगे हाथ बढ़ाया तो मोहसिन ने अचानक उस मिठाइयों को, और जो रेवरीज हैं, मोहसिन ने उन रेवरीज को अपने मुंह में डाल दिया और दूसरे बच्चे देखकर हंसने लगे। हामिद को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। फिर मिठाई की दुकान के बाद कुछ हार्डवेयर की दुकान थी, जिस पर औजार मिलते हैं, और कुछ ज्वेलरीज की दुकान थी जहाँ पर अंगूठी, हार, ये सब चीज़ मिलती हैं। तो कुछ दूरी पर चलने पर हार्डवेयर और ज्वेलरी की दुकानें थी। यहाँ पर कोई भी बच्चा उन दुकानों से अट्रैक्ट नहीं हुआ, वे आगे बढ़ गए, लेकिन हामिद वहीं रुक गया। वहाँ पर उसकी नज़र चिमटास और आयरन टोंग पर पड़ी। चिमटास या आयरन टोंग क्या होता है? खाना बनाते समय इन औजार का यूज़ किया जाता है जिससे कि हाथ ना जले। तो चिमटे पर जब नज़र पड़ी हामिद की, तो हामिद को याद आया कि उसके दादी माँ के पास जो टोंग मतलब चिमटा है ही नहीं। हर बार चपाती बनाते वक्त उसकी दादी की उंगलियां जल जाती है, और वो कितनी खुश होंगी अगर मैं उनके लिए ये चिमटास, ये टोंग ले जाऊं तो, और ये सच में घर के काम भी आएंगी। और खिलौनों से अगर कंपेयर करें तो ये उनसे ज़्यादा बेहतरीन है। खिलौनों से तो आप खेलकर थक जाओगे और ये टूट भी जाएंगे, पर लेकिन टोंग नहीं टूटेगा और वो आगे तक काम आएगा। हामिद अपने दोस्तों की तरफ देखता है जो अभी पास की ही एक स्टॉल पर शरबत पी रहे थे। उन्हें देखकर वो मन ही मन सोचता है कि कितने लालची हैं ये लोग। इन्होंने बहुत सारी स्वीट्स खरीदी और मुझे एक भी मिठाई खाने को नहीं दी, और ये कहते हैं बार बार कि हमारे साथ खेलो, मेरे साथ आओ, मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो। ठीक है, अब भी मैं देखता हूँ कि अब मुझसे कोई कुछ काम करने के लिए कैसे कहता है। खाने दो इन्हें इनकी मिठाइयाँ, जल्दी ही देख लेना इनको मिठाइयाँ खाने से इनके चेहरे पर दाने और पिंपल्स निकल आएंगे, पर मेरे चेहरे पर नहीं निकलेंगे। जब अम्मा मेरे इन चिमटास को देखेगी तो वो जो मैंने चिमटा खरीदी है इन चिमटास को देखेगी तो वो मुझे हजारों आशीर्वाद देगी। वो दौड़कर पास के लोगों को पड़ोसी के लोगों को उन चिमटास को दिखाएगी, और पूरा गांव यही बात करेगा कि हर कोई ये कहेगा कि कितना अच्छा बच्चा है हामिद, देखो कितना अच्छा बच्चा है हामिद। अगर ये लड़के मेरे इस चिमटे को खरीदने पर मुझ पर हंसते हैं तो उन्हें हंसने दो। जब अब्बाजान और अम्मी वापस लौटेंगे और मेरे साथ मेरे लिए खिलौने और बहुत सारी मिठाइयाँ लाएंगे तो मैं
उन हंसने वाले बच्चों में से एक होऊंगा। यानी मैं भी उस समय हंसूंगा जब मेरे अब्बाजान और अम्मी मेरे लिए खिलौने और मिठाइयाँ लाएंगे। हामिद शॉपकीपर के पास जाता है और पूछता है कि इस चिमटे का प्राइस कितना है, कि चिमटे की कीमत कितनी है। शॉपकीपर जवाब देता है 6 पैसे, इनकी कीमत 6 पैसे है। लेकिन हामिद की ये बात सुनते ही हामिद को और ज़्यादा दुख लगता है। वो एक हल्की आवाज़ में कहता है, मतलब दुखी वाली आवाज़ में कहता है, मेरे पास 3 पैसे हैं, या तो 3 पैसे मुझे दे दो या मैं चला जाता हूँ। ऐसी बात सुनते ही शॉपकीपर उसे कहता है, ठीक है, ये चिमटा तुम ले लो, ठीक है। और इतना कहते ही वो उन चिमटे को अपने दोस्त के पास ले जाता है और अपने शोल्डर पर रखता है, मतलब अपने कंधों पर रख कर अपने दोस्तों के पास चला जाता है। तभी मोहसिन, उसका दोस्त, हंसता हुआ कहता है, बेवकूफ़, तुम इनका क्या करोगे, इसका क्या काम है तुम्हारे लिए। हामिद अपनी उस टोंग को ग्राउंड पर फेंकता है और कहता है, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ मोहसिन, अपनी क्ले से बनी उस वाटर कैरियर को बिल्कुल ऐसे ही फेंक के दिखाओ जैसे मैंने अपने इन चिमटास को फेंका है। मोहसिन ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो खिलौने को नीचे गिरता तो उसका खिलौना टूट जाता। तो यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट पार्ट है ख़त्म होता है। सेकंड पार्ट में जल्दी ही इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी पार्ट नंबर 2 में। बाय बाय।